खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें मौका दिया कि हम कलाम मुकद्दस की खूबसूरत बातों को आज फिर बाइबल मुकद्दस में से सीख सकें। आइए मेरे साथ देखिए, यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 12वीं आयत में यूँ लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियाँ लीं और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों से हम रोज़ों के अयाम से गुज़र रहे हैं और हम सब मिलकर इस बड़ी अजीम कुर्बानी को याद कर रहे हैं। सो आज मौका होगा कि हम कलाम मुकद्दस में से मिलकर इस वाक़े पर गौर करें कि खुदावन यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल होते हैं, उनका शहाना इस्तकबाल किया जाता है और उस बड़ी कुर्बानी के लिए वो तैयार हो रहे हैं। सो आइए कलाम मुकद्दस में से पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर आज उस अजीम कुर्बानी के मुतल्लिक, उस अजीम लहू के मुतल्लिक चंद एक बातों को सीखते हैं। जमाइमा, जो आज आपने वाक़या पढ़ा यरूशलेम में शहाना दाखिले का, ये बहुत अहम वाक़या है जो जूइश हिस्ट्री में है, और अहम इसलिए है कि इस वक्त ईद फसा के लिए खुदावंद यीशु मसीह जा रहे हैं और जिस मकसद के लिए खुदावंद ने उनको दुनिया में भेजा उस मकसद को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और वो मकसद क्या था कि वो अपनी कुर्बानी दें। और अगर आप कलाम मुकद्दस में से मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 28 मेरे लिए पढ़ें, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के लहू में इतनी ताकत है कि वो तमाम, ना सिर्फ मुझे और आपको, ना सिर्फ एक कौम को, बल्कि क्या लिखा है, बहुतेरों के लिए, तमाम कौमों के लिए उनको गुनाहों से रिहाई दे सकता है। हम सब जानते हैं कि जब आदम ने गुनाह किया और वो डिसोबीडियंस का गुनाह था और वो खुदा की मानंद बनना चाहता था, तो उसके गुनाह की वजह से पूरी दुनिया में गुनाह दाखिल हो गया और हमारे खून में गुनाह आ गया। और हम देखते हैं कि इस लानत से निजात देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया पर आए। हम देखते हैं शरीयत ने हमें 613 लॉज दिए और कोई भी उनको ओबे नहीं कर सकता था। हर इंसान शरीयत के बोझ तले दबा हुआ था। कोई शख्स भी उनको इस बोझ से आज़ादी नहीं दे सकता था। वेल, गॉड सेड, आपको पता है आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो मकसद क्या था कि वो खुदा की मानंद बनना चाहते हैं। खुदा की मानंद कोई नहीं बन सकता, लेकिन खुदावंद ने उन्हें लॉज दिए। ओके, इफ यू वांट टू बी लाइक मी, ये लॉज हैं, इनको फॉलो करो एंड यू विल बी लाइक मी। लेकिन एक शख्स भी एक दिन भी खुदा के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर सकता। इसीलिए खुदावंद ने बताया कि यू नीड अ सेवियर, और सेवियर कौन था? खुदावंद यीशु मसीह। यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो अपना फिदिया देकर हमें छुटकारा दे सकें। खुदावंद यीशु मसीह की खून की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। दोस्तों, बर्रों का, बछड़ों का लहू हमें पाक नहीं कर सकता था, शायद एक दिन के लिए या चंद लम्हों के लिए पाक कर सकता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें पाक और साफ कर सकता है। हम उसकी ब्लेसिंग्स के मुतल्लिक पढ़ते हैं कि यीशु के लहू में ताकत है। कलाम मुकद्दस में बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हम खुदा के जलाल से महरूम हो गए। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में इसलिए आए कि वो दोबारा जलाल, वो दोबारा मिलाप हमारा खुदा से करवा सके। खुदावंद यीशु मसीह का लहू बहुतेरों के लिए बहाया गया। और फिर जमाइमा, हम इसको आसान मायनों में अपने भाइयों और बहनों को बता सकते हैं कि खुदा का लहू हमें बख्श देता है। जब आप यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाते हैं तो वो आपको बख्शिश देता है। इब्रानियों उसका 10वां बाब उसकी 4थी आयत से, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोखनी कुर्बानी और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। आमीन। कलाम मुकद्दस में जैसा हमने बताया कि बैलों और बछड़ों का खून
खुदा की खुशनुदी ना बन सका, क्योंकि वो थोड़े लम्हे के लिए थी और लोग इसी मुसीबत में रहते। आज उनसे गुनाह हो जाता, फिर उन्हें कुर्बानी अदा करनी पड़ती। सो इस रिचुअल में वो रहते। सो खुदावंद ने उन्हें बताया यू नीड ए सेवियर, और सेवियर कौन था? खुदावंद यीशु मसीह, जो बेऐब बर्रा था। लिखा है उसने अपना खून बहुतेरों के लिए बहाया, और कलाम मुकद्दस में आप देखें उसने मेरे लिए एक बदन तैयार, और बदन कौन सा था? यीशु मसीह का। और साइंस हमें ये प्रूव करती है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर बाप का खून होता है। इसका मतलब है कि मरियम से जो बच्चा पैदा हुआ उसमें बशरियत और अबदियत दोनों इकट्ठी थी, यानी खुदा और इंसान दोनों इकट्ठे हुए और वो इस दुनिया में आए ताकि हम सब के लिए कुर्बानी दें। और ये वो कुर्बानी थी जो तमाम बनीनो इंसान के लिए बन गई। जमाई में बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं एक इवेंजलिस्ट को सुन रहा था, उसने बताया कि अगर यीशु मसीह का लहू इतना ताकतवर होता तो आज दुनिया में लोग बीमार क्यों हैं? बिकॉज वी आर प्रीचिंग कि खुदावंद यीशु मसीह के खून में कुव्वत है, कुदरत है। देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस, देयर इज अ पावर। तो उसने कहा कि देयर इज नो पावर, मैं नहीं मानता कि यीशु के लहू में कुदरत है। तो उसने बताया अगर कुदरत होती तो आज इस दुनिया में कत्लो गारत ना होती, आज दुनिया में लोग मर ना रहे होते। तो उसने, इवेंजलिस्ट ने उसको जवाब दिया, एंड आई वाज वेरी प्लीज्ड। उसने बताया कि लुक, मैं ये बताता हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं कि साबुन की जो ताकत है, साबुन कैसे काम कर सकता है? उसने कहा कि यस, साबुन को जब हम बदन पे लगाते हैं तब वो हमारे बदन को साफ करता है। तो उसने कहा कि अगर साबुन के पास आप खड़े हो जाएं तो वो आपको साफ करेगा? नो। अगर आप साबुन की फैक्ट्री में काम करें तो क्या आपको वो साफ कर सकता है? नो। हाँ, लेकिन अगर आप साबुन को पकड़कर अपने बदन पर लगाएं तब वो आपको क्लेंज कर सकता है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह का लहू है जो बहुतेरों के लिए बहाया गया। आज लोग बीमारियों में, दुखों में, तकलीफों में क्यों हैं? देयर इज अ पावर, देयर इज अ ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट जो सबके लिए मुहैया किया गया है। लेकिन आज लोग उसे अपनी जिंदगी में क्यों नहीं ले रहे? आज लोग बीमार क्यों हैं? क्योंकि वो उसको अपनी जिंदगियों में अप्लाई नहीं कर रहे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह का लहू आपके लिए भी बहाया गया। बर्रों और बछड़ों के लहू से रिहाई नहीं थी, यीशु का लहू आपके लिए भी है, अवेलेबल है, उसकी कुव्वत अवेलेबल है, उसकी ताकत अवेलेबल है। काश आप उसे लें और अपने बदन पर लगाएं, उस कुर्बानी को अपने लिए कबूल करें और फिर वो कुर्बानी आपके लिए बन जाएगी। फिर खुदावंद आपको गुनाहों से रिहाई देगा, गुनाहों से मखलसी देगा, आपको जिंदगी देगा, आपका मिलाप खुदा से करवा देगा। जो सेपरेशन गुनाह की वजह से हुई थी वो सलीब के वसीला से खुदावंद ने करवाई। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 20 में लिखा है, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो सलीब पर बहाया गया, उसने हमारा मिलाप खुदा से करवा दिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी जो सेपरेशन गुनाह की वजह से, जो आदम से गुनाह हुआ, खुदावंद यीशु मसीह के लहू ने हमारी मिलाप को खुदा से करवा दिया। दुनिया की कोई एक चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमारा मिलाप खुदा से करवा सकती। ये सिर्फ यीशु मसीह का लहू था। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह का लहू हमें पाक जगह पर ले जाता है। यीशु मसीह का लहू हमें इस काबिल करता है कि हम खुदा से बात कर सकें। यीशु मसीह का लहू हमें गुनाहों से पाक करता है। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 मेरे लिए आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। यह हकीकत है अजीज साथियों कि जब आज हम मिलकर यीशु के लहू की कदर और कीमत को देख रहे हैं और हम इस बात से खुश हैं कि उसका लहू इस कदर कीमती है कि ना सिर्फ हमारे गुनाहों से हमें पाक और साफ करता है, रहाई देता है, खुशी देता है, बल्कि हमारे जिस्मों में एक नई ताजगी को लेकर आता है। आमीन। और देखिए, आपने जो हवाला यहाँ पे पढ़ा, लिखा है उसका लहू हमें तमाम गुनाहों से रिहाई बख्शता है।
और बाइबल में ये भी लिखा है, अगर हम उसके आगे पढ़ें, लिखा है अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ओ नो, हम में तो कोई गुनाह ही नहीं है, लेकिन कलाम में क्या लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसका मतलब नोबडी इज परफेक्ट। हम कैसे भी हैं, वी आर नॉट परफेक्ट। हमें रिहाई चाहिए अपने गुनाहों से, और रिहाई ना तो पैसा दे सकता है, ना सोना दे सकता है, ना चांदी दे सकता है, क्योंकि कलाम कहता है कि हमें हमारी कीमत सोने और चांदी से नहीं दी गई, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के बेशकीमत लहू से, बेशकीमत लहू से। बेशकीमत क्यों था? क्योंकि वो खुदा का लहू था जो हमारे लिए कुर्बान किया गया। वो आम लहू नहीं था। अगर आप हिजकिय्येल की किताब में पढ़ें तो लिखा है कि बेटे का गुनाह बेटा अदा करेगा, बाप का गुनाह बाप। कोई किसी का सेवियर नहीं हो सकता, हर कोई अपने गुनाह की कुर्बानी खुद देनी पड़ती थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देके मुझे और आपको सेव कर लिया। आज हम आज़ाद हैं, आज हमें कोई कुर्बानी देनी नहीं पड़ती। यीशु के लहू की बदौलत हम आज़ाद हैं, क्योंकि लिखा है कि उसका लहू हमें आज़ाद करता है। और फिर यहाँ पर लिखा है यीशु का खून तमाम गुनाहों से पाक करता है। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है, जो आपने बताया जमाइमा, तमाम गुनाह, वेल किसी किस्म का गुनाह क्यों ना हो। आप शायद सोचते हो कि नहीं, मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, मैं तो नशा करता हूँ, मैं तो डाइवोर्स्ड हूँ, मैंने तो कत्ल किया है, मैं तो जिनाकार हूँ। दोस्तों, खुदावंद बड़े बड़े गुनाहों से भी, जो आपकी निगाह में बड़े हैं, उनसे आपको पाक और साफ कर सकता है। और फिर आखिरी बात बताऊंगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं बट वी डोंट हैव मच टाइम टू एक्सप्लेन, लेकिन आखिरी बात बताऊंगा कि खुदावंद का लहू, यीशु मसीह का लहू हमें ईवल स्पिरिट से आज़ाद करता है। हम मुकाशवा की किताब से इस हवाले को देखेंगे। काशफा 12 बाब उसकी 11वीं आयत। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। जमाइमा, जैसा कि हमने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें ईवल स्पिरिट से आज़ाद करता है। और जो हवाला आपने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है और वो बड़ा अस्तहा, यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे जहां को गुमराह कर देता है, जो ज़मीन पर गिरा दिया गया, और उसके सारे फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। इसका मतलब वो जो ईवल स्पिरिट्स हैं वो दुनिया में काम कर रही हैं। और इससे पहले अगर आप हवाला को पढ़ें तो लिखा है जो दिन और रात हम पर इल्ज़ाम लगाता है, जो अक्यूज़र है, वो लोगों को बताता है ओ नो, तुम तो गुनहगार हो, तुम तो खुदा के पास जा नहीं सकते। वो हमें गिल्ट के गुनाह में डाल देता है। लेकिन कलाम क्या कहता है? और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। हम ईवल स्पिरिट्स के ऊपर कैसे गालिब आ सकते हैं? जब हमारे पास यीशु का लहू होगा, जब आपकी जिंदगियों पर यीशु का लहू होगा, तो जितनी बड़ी ताकतें आपके घरों में काम कर रही हैं, ईवल स्पिरिट्स के तौर पर, झगड़े के तौर पर, हसद के तौर पर, किसी भी गुनाह की सूरत में वो आपके घर में हैं, अगर आप यीशु के लहू को मांगेंगे, यू विल प्रोक्लेम ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसकी पावर को, तो आप देखेंगे कि वो आपके घरों को छोड़ देंगी। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो फरिश्ते जमीन पर गिरा दिए गए, और यही वो हैं जो घरों के ऊपर काम करते हैं, यही वो हैं जो हमारे बच्चों की जिंदगियों में काम करते हैं, यही वो हैं जो नस्ल इंसानी को गुनाह की तरफ लगा रहे हैं। सो हम इनके ऊपर कैसे आ सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको अपने खानदान को यीशु के लहू के अंडर कर देना है, आपको उसके अंदर ले जाना है, और वो आप कर सकते हैं। आप ये ना सोचें कि ओ मैं तो मसीही नहीं, मैं तो यीशु के साथ जिंदगी नहीं बसर कर रहा। आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा कि यीशु का लहू बहुतेरों के लिए बहाया गया। आप कर सकते हैं, क्योंकि कलाम में हमने सीखा खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आप कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है जो उस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। यीशु ने अपना लहू आपके लिए भी बहाया। तो क्या आज आप इस लहू की कुदरत को अपने लिए एक्सेप्ट करते हैं? इट्स नॉट डिफिकल्ट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं।
यीशु का लहू आपके लिए भी बहाया गया। यू जस्ट नीड टू से यस लॉर्ड, मैं तेरी इस कुर्बानी को कबूल करता हूँ कि मेरे लिए भी बहाई गई। और आपको सिर्फ इकरार करना है, और अपने गुनाहों का जब आप इकरार करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ यीशु, मैंने गुनाह किया और मैं तेरे लहू को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तेरी कुर्बानी को एक्सेप्ट करता हूँ। तो यीशु आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको शिफा देंगे, आपको रिहाई देंगे, आपका मिलाप खुदा से करवा देंगे, आपको पाकीज़ा ज़िंदगी दे देंगे। एंड यू विल लिव एटर्नल लाइफ, you will live peaceful life. Blood of Jesus can redeem you from all kind of evil spirits. आपको ये याद रखना है, बीमारी कैसी भी हो, यीशु का लहू आपको शिफा दे सकता है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? तो आप हमारे साथ दुआ करें। अजीज साथियों, आज आपने खुदावंद यीशु मसीह के लहू के मुतल्लिक बहुत सी खूबसूरत बातों को सुना। सो मेरा ईमान है कि जब हम मिलकर दुआ करेंगे और उसके लहू को अपने ऊपर लेंगे तो हमें हर तरह की बीमारियों से, तकलीफ़ों से शिफा मिलेगी। आइए हम दुआ करें। मेहरबान बाप, हम तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं इस बेशबहा कीमती लहू के लिए जो तूने तमाम बनी नौ इंसान के लिए बहा दिया। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद कि तू ही हमारा ज़िंदा खुदावंद है, जिसके खून में शिफा है, जिसमें कुव्वत है, जिसमें गुनाहों की माफ़ी है और जिसमें हर तरह का मेल मिलाप है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हुए इन देखने वाले तमाम अजीज़ों के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो अपने वक्त को निकालते हैं ताकि इस प्रोग्राम को देख सकें। आए खुदावंद, इन तमाम बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को बड़ी बरकत दे और बख्श दे। आज जब इन्होंने तेरे लहू की कदर और कीमत को और ज़्यादा समझा और जाना है तो इस लहू को हम एक एक जान के लिए मांगते हैं, एक एक ज़िंदगी के लिए मांगते हैं। और जो कोई भी किसी दुख या तकलीफ़ में है, बीमारी में है खुदावंद, किसी उलझन में है, किसी तरह की लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस है, आए खुदावंद तेरे लहू की कुदरत जाए और उस घर में अमन और सुकून आ जाए, शिफा आ जाए, कुव्वत आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। I want to appeal to you today that you will start to partner with this ministry also by your giving. Give to this ministry because by your giving you allow this ministry to expand and to reach more millions for the gospel of Jesus Christ. And I pray that you have received Christ, and also I pray that you took this matter to stand with this ministry, living hope, that hope of Jesus will be the hope of nations, the hope of everyone through receiving Jesus. दोस्तों, प्रोग्राम जिंदा उम्मीद देखने के लिए हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं और जाते हुए आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि स्क्रीन पर मौजूद प्रोग्राम्स को ज़रूर नोट कीजिए और अगर खुदावंद का रूह आपको तौफीक देता है तो आप ज़रूर हमारे चर्च को विज़िट करें और लगातार इस प्रोग्राम को अपनी दुआओं के साथ और अपने फाइनेंसेस के साथ इनकरेज करते रहिए। I just want to encourage you, कलाम में लिखा है जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा उस पर खुदा का गज़ब रहता है। दोस्तों, आइए हम खुदावंद यीशु मसीह को प्रमोट करें, हम मिलकर इस प्रोग्राम को सपोर्ट करें ताकि हम यीशु के लहू की कुव्वत को दुनिया को दिखा सकें, ताकि वो उस पर ईमान लाएं और वो ज़िंदगी पाएं और खुदा के गज़ब के नीचे ना रहें, क्योंकि यीशु का लहू हमें खुदा के गज़ब से भी बचाता है। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। Some Hoshana, yes,
होशाना होशाना दुल्हा पे आता है मुबारक मुबारक हो छेती आता है उड़ते करीते ओदे सच्चे हाथ बैठ के खुशियां ते सदे लांगे फुल खेलते हैं हालेलुया 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 उड़ते करीते ओदे सच्चे हाथ बैठ के खुशियां ते सदे लांगे फुल खेलते हैं ना लगे तो यीशु कोई बुलावेगा ना लगे तो यीशु कोई बुलावेगा सदरिया दे कटोरे चुरावेगा बबिलोन तख्त पे बैठे यीशु राजा आएगा होशाना होशाना दुल्हा पे आता है मुबारक मुबारक हो छेतियां जाए होशाना होशाना दुल्हा पे आता है मुबारक मुबारक हो छेतियां जाए जिसे यीशु आप लेगा उसे ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਕੱਠੇ ਗਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆਪ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਕੱਠੇ ਗਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾਵੇਗਾ सोने दिया सड़का ते सानू उड़ावेगा सानू भी हवावा दे कटोरे चुरावेगा बदलाव तख्त बैठे यीशु राजा आवेगा होशाना होशाना सब कहे हालेलुया मुबारक मुबारक हो छेती आता है होशाना होशाना दुल्हा पे आता है मुबारक मुबारक हो छेती आता है होशाना